जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल्स के तमाम एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट है। कोर्ट का ऑर्डर आया है तो क्या एज रिलैक्सेशन मिल चुकी है? हमने आपको अपडेट दिया था सुबह, जब हमें ये सोर्सेज कह रहे थे कि कोर्ट में केस पहुंचा है और कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है सरकार को कि आप एज रिलैक्सेशन जो है वो ग्रांट करें एस्पिरेंट्स को जिन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल्स का एग्जाम देना है। आप सभी जानते हैं कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं। 1 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा, पहले दिन जिन बच्चों का एग्जाम होना है। लेकिन कोर्ट ने जब आदेश दिया है तो इसके बाद एक पिक्चर तो क्लियर हो गई है कि कोर्ट ने डायरेक्शन सरकार को नहीं दी है कि एज रिलैक्सेशन दी जाए। हाँ, कोर्ट ने सहूलियत दी है उन बच्चों को जो पिटिशनर्स थे, यानी कि जिन लोगों ने जो है मुकदमा किया था कोर्ट के अंदर कि हमें जो है एज रिलैक्सेशन दी जाए। 8 साल के बाद एग्जाम आया है तो कोर्ट ने उनको राहत देते हुए ये कहा है कि आप जाइए, एग्जाम दीजिए, और ये एग्जाम आप देंगे सिर्फ और सिर्फ पहली तारीख को, यानी कि जो पहला दिन होगा उसी दिन आपको एग्जाम देना होगा। और ये वो बच्चे होंगे जिन्होंने कोर्ट के अंदर केस किया था, बाकी लोगों को इसमें मौका नहीं मिलेगा। तो ये साफ तौर पर पिक्चर क्लियर हो गई है। दूसरी बात इसमें यह है कि अब आप सोचेंगे कि एडमिट कार्ड कहाँ से लेंगे और किस तरीके से हमारी एंट्री होगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस जेकेएसएसबी का जिम्मा है वो किस तरीके से उन पिटिशनर्स को एडमिट कार्ड देगा। हाँ, एक सवाल उठता है कि पिछली दफा जब एग्जाम हुआ था, जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर जब भर्ती हुई थी, तो उस समय भी कुछ पिटिशनर्स को मौका दिया गया था कि एग्जाम में बैठे। वो सेलेक्ट भी हो गया, उनका लिस्ट भी आया फाइनल लिस्ट के अंदर, बाद में वो केस भी चला। लेकिन अब जो बच्चे इसमें बैठ रहे हैं, अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो क्या ये फिर से केस चलता रहेगा या फिर बच्चों को नौकरी मिल जाएगी? ये कुछ भी क्लियर इसमें मेंशन नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि वो बाकी बच्चे जो चाहते थे कि ग्रांट हो एज रिलैक्सेशन, उन्हें निराशा हाथ लगी है। लेकिन वो पिटिशनर्स जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उन्हें राहत मिल चुकी है। वो एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 दिसंबर को, उसके बाद वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। अब जेकेएसएसबी किस तरीके से प्रावधान लाता है, कैसे उन्हें जो एडमिट कार्ड इशू करवाता है और कैसे वो एग्जाम में बैठते हैं, ये जेकेएसएसबी की सरदर्दी है। ये आपको या हमें सरदर्दी इसकी लेने की या टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हमने अपडेट्स पहले दिया था उसमें हमने आपको जो बताया था वो इसलिए बताया था क्योंकि कोर्ट में जब केस पहुंचा था तो वहां से जो सोर्सेस हमारे थे वो ये कह रहे थे कि कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकता है और सरकार को डायरेक्शंस दे सकता है। सरकार यानी कि होम डिपार्टमेंट जिनके अधीन है वो है एलजी मनोज सिन्हा, तो उन तक कुछ बात पहुंचाई जा सकती है कि वे लोग जो है एज रिलैक्सेशन ग्रांट करें। लेकिन फिलहाल निराशा हाथ लगी है, एज रिलैक्सेशन ग्रांट नहीं हुई है। लेकिन वो पिटिशनर्स जिन्होंने केस दायर किया था एज रिलैक्सेशन को लेकर, उन्हें मौका मिला है कि वो एग्जाम दे सकते हैं 1 दिसंबर को। तो बाकी तमाम बच्चे तैयारी रखिए, एग्जाम ऑन टाइम होने जा रहा है। 1 दिसंबर को आपका केस जो है माफ करिए जो एग्जाम है वो होगा। तो अब इस ऑर्डर से तो यही जो है सामने आया है। हाँ, कल या परसों कुछ बड़ा हो जाए या फिर कुछ एलजी मनोज सिन्हा का मन बदल जाए या फिर वो रिलैक्सेशन दे दे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप ये मान के चलिए कि 1 दिसंबर को आपका एग्जाम ऑन टाइम है। तो जो बच्चे एग्जाम देना जा रहे हैं या जिन बच्चों ने एडमिट कार्ड निकाल लिया है या जिन्होंने फॉर्म लगाया था, वो तो तैयारी रखी है अपनी, एग्जाम ऑन टाइम होने जा रहा है। इससे बड़ी खबर आप लोगों के लिए नहीं होगी। हाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हो सकता है कि उनको लेकर कोई फैसला, कोई एज रिलैक्सेशन को लेकर कोई चीज उनको लेकर आए, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। विद्युत के साथ शुभम लगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।